हिंदुस्तान के अन्नदाताओं को समझने के लिए दूरदर्शन किसान अलग अलग राज्यों में अलग अलग गांव में पहुंच रही हैं। जी हाँ, और इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश पहुंच गई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आज की चौपाल चर्चा होने वाली है विज्ञान और किसान। कहते हैं कि विज्ञान के बिना जो है हमारा किसान तरक्की नहीं कर सकता। वाकई में, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है जय विज्ञान जय किसान और जय अनुसंधान का जो नारा दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि अब हमारा जो किसान है वो विज्ञान के साथ बढ़कर तरक्की करे। इसके लिए सालाबाद गांव में पहुंच गए हूं। ये गांव है जालौन डिस्ट्रिक्ट का। पहले इस गांव की तस्वीर को आप समझिएगा और यहाँ के किसान किस तरह से तरक्की की तस्वीर बुन रहे हैं उसे समझने के लिए चंद कदमों की दूरी है। आप भी आज की चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिएगा और उत्तर प्रदेश की चर्चा आप तक पहुँचाने के लिए आपको देखनी होगी आज की हमारी चौपाल चर्चा। तो ये है हमारे सालाबाद की चौपाल चर्चा। सजकर संवर कर तैयार है हमारे अन्नदाता उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव से एक ही गांव में आकर आज की चर्चा करने वाले हैं। एक बार जोरदार से तालियां अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और हमारे किसान भाइयों की देखिए तादाद को देखकर समझ जाइए कि किस तरह से हमारे किसान जो है चौपाल में हिस्सा लेते हैं, विज्ञान से जुड़ते हैं और जानकारियों को समझते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम किसान भाई हैं। सबसे पहले मैं किसानों से ही शुरुआत करूंगी कि किस तरह से हमारे जो किसान हैं यहाँ पर तरक्की की तस्वीर को बन रहा है। सर आप खड़े हो जाइए। जी, क्या नाम है आपका? केवी सिंह सेंगर, कृष्ण बहादुर सिंह। आप क्या मानते हैं कि आज से 10 साल 15 साल पहले वाली खेती में अगर विज्ञान आ जाता तो तस्वीर कुछ ऐसी होती जो आज है 2024 में? बिल्कुल, विज्ञान का इसमें बहुत योगदान है। जो फसल हो रही है, जो वो हो रही, इसका बहुत योगदान है और कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे वैज्ञानिक लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ इन गाँव में बात करूँ, सालाबाद है, सालाबाद के आसपास के गाँव हैं, क्या लगाते हैं? यहाँ पे हरी मटर का ज़्यादा क्षेत्र है। जो सब्जी मटर जिसको कहते हैं वो हरी मटर का यहाँ पे बीज उत्पादन भी होता है, फली उत्पादन भी होता है और यहाँ का जो बीज बनता है वो इंडिया में अच्छी क्वालिटी का बीज होता है। एक क्लास का बीज होता है जो 1000 रुपये कम से कम कुंटल ज़्यादा बिकता है। अन्य प्रांतों के बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। डबल आमदनी होती है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। यानी कि जो सपना था डबल आमदनी करने का वो सच हो गया? नहीं, वो तो है, ये हरे मटर से बहुत वो हुआ है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राधेश्याम त्रिपाठी, कुठौन ब्लॉक से मैं रूरा जातीय ग्राम। इस बुंदेलखंड में पहले ये दलहन का क्षेत्र था। अब यहाँ हर चीज़ जो है नए तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती की जा रही है। क्या वो बुंदेलखंड अब बदल गया है? हाँ बिल्कुल बदल गया। अब यहाँ हर चीज़ की सुविधाएं हो गई हैं। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जी प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा अभय सेंगर नाम है। अच्छा, मैंने देखा है कि जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वो गाँव को गोद लेता है। उनके कुछ चिन्हित गाँव होते हैं, लेकिन जो गांव चिन्हित नहीं है क्या वहां तक योजनाएं पहुंचती हैं या वो फिर वंचित रह जाते हैं? पहुंचती इस तरह से है कि जो किसान सुनकर भी पहुंच जाता है कृषि विज्ञान केंद्र पर, तो वहां से उसको निःशुल्क बीज वगैरह भी मिल जाता है और दवा वगैरह की जानकारी भी दी जाती है। तो और उसमें उसको सिंचाई के साधन के लिए भी बताया गया है। तो गवर्नमेंट ने स्प्रिंकलर सेट वगैरह है पानी के, और लक्ष्य सिंचाई के थ्रू ट्यूबवेल वगैरह भी शासन लगवा रहा है छूट पे। देखिए, गवर्नमेंट तो बहुत कुछ दे रही है। आपके घर क्या क्या पहुंचा? मेरे यहाँ पहुंचा है। मेरे यहाँ लक्ष्य सिंचाई से एक ट्यूबवेल भी पहुंचा है जी, और स्प्रिंकलर सेट भी पहुंचा है जिसमें 70-80 पाइप है, इंजन भी है। और खेती बाड़ी भी जो है, जब पानी के साधन पर्याप्त हो गया तो डबल फसल लेने लगे हैं। बहुत धन्यवाद जी। सर आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा सर, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र और विज्ञान और किसान की जब बात होती है, क्योंकि लगातार मैं आपके जालौन में हूँ, आप मुझे अलग अलग गांव से रूबरू करवा रहे हैं। सब्सिडी की बात करूंगी और मशीनरी की बात करूंगी, तो किस तरह की सुविधाएं आपका केवीके दे रहा है? केवीके मुख्य रूप से जो टेक्नोलॉजी होता है, नई तकनीक होती है, चाहे बीज के रूप में हो, चाहे फसल सुरक्षा के रूप में हो, चाहे महिलाओं से संबंधित है, चाहे प्रसार से संबंधित है, उस तकनीक को जो है किसानों तक पहुँचाता है। जैसे हमारे यहाँ अभी तक यहाँ जो प्रजातियाँ लगती थी मटर का या गेहूं का, वो खासकर जो है लोकल प्रजातियाँ थी।
अब वर्तमान समय में जैसे दलहन में मटर है, आपका चना है, मसूर है। मटर में दाल वाली जो मटर है उसमें वैरायटी आपकी IPFD 12-2 है, IPFD 13-2 है, और हरा मटर में जो है IPFD 10-12 है। इसके साथ साथ जो सब्जी मटर है उसमें काशी नंदनी है, काशी उदय है, काशी अगेती है। जी। ये तीनों वैरायटी भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी से निकली है, और ये किसान जो है अब अपनाने लगे हैं। और पहले क्या होता था कि लोकल वैरायटी है ये आर्किल का उपयोग ज़्यादा करते थे, तो उसके कंपैरिजन में इसका उत्पादन भी ज़्यादा हो रहा है, और इसका बीज बना के 3-4 साल जो है अगले एक बार खरीदना पड़ता है, और फिर उसको बार बार ये लोग उपयोग करते हैं। जी जी। इसके साथ साथ हमारे यहाँ से चने की भी प्रजातियाँ जैसे IPC 2006-77 है, RBG 202 है, RBG 204 है, ये सब प्रजातियाँ JG 36 है जो किसानों तक पहुँच गई है। इसके अलावा गेहूं में पहले प्रजातियाँ जो है जो जिसका उत्पादन बहुत कम था, उसके जगह पर करण बनना है, जो आज के डेट में किसान जो है 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक ले रहा है, उसका उत्पादन वो किसानों के पास जो है पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ जो प्रशिक्षण हम लोग देते हैं किसानों को, या जो युवा बेरोजगार या युवती जो बेरोजगार है उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो अपना स्वरोजगार स्थापित करते हैं। जैसे जो बच्चियां हैं 12th पास हैं या ग्रेजुएशन की हैं, वो उनको ट्रेनिंग 5 दिन की, 7 दिन की, 21 दिन की दी जाती है, जिससे वो अगरबत्ती बनाना हुआ, मोमबत्ती बनाना हुआ, जैम है, जेली है, केचप है, ये सब सारी चीज़ें वो बना के अपना रोजगार स्थापित कर रही हैं। बैठ जाइए। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत